हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मिल्टन का पार्ट 2 प्रैक्टिस सेट देखने जा रहे हैं। इसके पहले हमने मिल्टन के प्रैक्टिस सेट 60 प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं। अगर आपने अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। ओके, वो एस.के. अरोरा बुक से थी। ये भी आपका एस.के. अरोरा बुक से ही प्रैक्टिस सेट है, जो उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। ओके, सो आज हम प्रैक्टिस सेट 2 देखेंगे, जॉन मिल्टन। लेट्स बिगिन। 60 क्वेश्चन हो गए थे, आज 61 से देखेंगे। द डॉक्ट्रिन एंड डिसिप्लिन ऑफ डाइवोर्स, द जजमेंट ऑफ मार्टिन बुसर, टेट्राकॉर्डन एंड कोलेस्ट्रियन आर द 4 ट्रैक ऑन डाइवोर्स, हु रोट देम। ये जो कह रहा है डॉक्ट्रिन एंड डिसिप्लिन ऑफ डाइवोर्स है, जजमेंट ऑफ मार्टिन बुसर है, टेट्राकॉर्डन है और कोलेस्ट्रियन, ये 4 ट्रैक है। किस पे लिखे गए हैं? डाइवोर्स पे लिखे गए हैं। ये किसने लिखा है? इन सबको लिखा किसने है? सो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जॉन मिल्टन ने इन सबको लिखा है। ओके, नेक्स्ट। Milton talks of the supplementing of books with personal contact and practical experience. Where does he talk? यहाँ पे क्या कह रहा है कि मिल्टन ने व्यक्तिगत संपर्क और व्यवहारिक अनुभव के साथ पूरक पुस्तकों की बात करते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है कि where does he talk, वे कहाँ बात करते हैं। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑफ एजुकेशन में वो बात करते हैं। आगे बढ़ते हैं। द टाइटल ऑफ एरोपेजिटिका इज़ डेराइव्ड फ्रॉम अ स्पीच। जो टाइटल है एरोपेजिटिका की वो कहाँ से डिराइव्ड हुई है? एक स्पीच से हुई है, विच वॉज एड्रेस टू द एथेनियन कोर्ट ऑफ द एरोपेगस, जिसको एड्रेस किया गया है एथेनियन कोर्ट ऑफ द एरोपेगस को। द स्पीच वॉज एड्रेस बाय, ये जो स्पीच है इसको एड्रेस किया गया है, किसके द्वारा किया गया है? सो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, आइसोक्रेट्स के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट। चार्ल्स फर्स्ट वॉज बिहेडेड इन। चार्ल्स फर्स्ट को बिहेड कब किया गया था? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ए हो जाएगा 1649 में। 1649 में चार्ल्स फर्स्ट को बिहेड किया गया था पब्लिकली। नेक्स्ट। मिल्टन wrote this work only to calm down the public reaction of fear to the beheading of Charles. Which work is this? यहाँ पे क्या कह रहा है कि मिल्टन वर्क दिस ओनली वर्क टू काम डाउन द पब्लिक रिएक्शन, मतलब मिल्टन ने इस वर्क को सिर्फ इसलिए लिखा था पब्लिक के रिएक्शन को काम डाउन करने के लिए। ऑफ फियर, किस प्रकार का रिएक्शन था? पब्लिक का, डर का। टू द बिहेडिंग ऑफ चार्ल्स, जब चार्ल्स फर्स्ट को बिहेड किया गया पब्लिक के सामने ही, तो उससे क्या हो गया कि पब्लिक डर गई थी, बहुत ज़्यादा डर गई थी। तो उन्हीं के डर का जो रिएक्शन था उसको काम डाउन करने के लिए मिल्टन ने एक वर्क लिखा था। वो कौन सा वर्क है यहाँ पे पूछ रहा है। सो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, ऑफ द टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट। उन्होंने एक वर्क लिखा था ऑफ द टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट, ताकि जो पब्लिक का डर है वो काम डाउन हो जाए। ओके, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछता है। नेक्स्ट है, who stood for an austere, high-principled, God-fearing and blameless kind of life. यहाँ पे क्या कह रहा है? यहाँ पे कह रहा है कि कौन एक तपस्वी, उच्च सिद्धांत वाले, ईश्वर से डरने वाले और निर्दोष प्रकार के जीवन के लिए खड़ा था। सो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, द प्यूरिटन्स। अच्छा, ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा? द प्यूरिटन्स। प्यूरिटन्स क्या थे? प्यूरिटन्स एक तपस्वी यानी कि एक ऑस्ट्री, हाई प्रिंसिपल उच्च सिद्धांत वाले, गॉड फियरिंग ईश्वर से डरने वाले, एंड ब्लेमलेस काइंड ऑफ लाइफ और निर्दोष प्रकार के जीवन के लिए स्टूड करते हैं। कौन? प्यूरिटन्स। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग द एज ऑफ एलिजाबेथ द प्यूरिटन्स वर इन। एलिजाबेथ एज के दौरान जो प्यूरिटन्स थे वो कहाँ थे? सो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, मिनॉरिटी में थे। ओके, नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है, लव वर्चू सी अलोन इज़ फ्री। यहाँ पे क्या कह रहा है? यहाँ पे कह रहा है कि लव वर्चू सी अलोन इज़ फ्री, मतलब पुण्य से प्रेम करो। लव वर्चू, जो वर्चू है उससे प्रेम करो। सी अलोन इज़ फ्री, वह अकेली स्वतंत्र है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? लव वर्चू मतलब वर्चू से प्रेम करो। सी अलोन इज़ फ्री, वह अकेली स्वतंत्र है। सी कैन टीच ई हाउ टू क्लाइम हायर देन द स्फेरी चाइम। यहाँ पे क्या कह रहा है कि वह तुम्हें सिखा सकती है कि कैसे चढ़ना है। वह तुम्हें सिखा सकती है कि कैसे चढ़ना है हायर देन द स्फेरी चाइम। स्फेरी मीन्स क्या होता है? जो आकाश पिंडों से संबंधित जो गोलाकार होते हैं उसी को बोलता है आकाश पिंडों में जो रहते हैं गोलाकार। और चाइम मीन्स होता है झंकार यानी कि खनखनाहट। यानी कि यहाँ पे क्या कह रहा है कि वर्चू से प्रेम करो, वह स्वतंत्र रहती है। सी कैन टीच ई हाउ टू क्लाइम, वो तुम्हें सिखा सकती है कि कैसे चढ़ना है। हायर देन द स्फेरी चाइम, गोलाकार
गोलाकार झंकार से ऊंचा, और इफ़ वर्चू फीबल वर हेवन इटसेल्फ वुड स्टूप टू हर, या यदि पुण्य कमज़ोर होता है, यानी कि वर्चू क्या होता है, कमज़ोर होता है, तो जो स्वर्ग है, जो हेवन है, वो स्वयं उसके पास झुक जाता है। वेयर डू दिस लाइन अपीयर, ये लाइनें कहाँ पे आती हैं? सो ये करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये लाइनें आपकी कहाँ पे आती हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉमस। ये कॉस्मस नहीं है, कॉमस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है लेट अस रेन इन हेल। क्या कह रहा है? कह रहा है कि चलो हेल में शासन किया जाए। सिंस देयर इज़ मोर कंटेंट टू लिव इन लिबर्टी दो ऑल कंडेम्ड। यहाँ आगे क्या कह रहा है कि हालांकि यहाँ पे क्या कह रहा है, क्योंकि लिबर्टी में रहने के लिए और अधिक सामग्री है। दो ऑल कंडेम्ड दैन हैज़ इज वेसल्स ब्लेस्ड। हालांकि सभी के उसके जागीरदारों की तुलना में निंदा की गई है। हु स्पीक दिस लाइन, ये लाइन कौन बोलता है? करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, लूसीफर बोलता है पैराडाइज लॉस्ट बुक 4 में। ओके, नेक्स्ट, इन एन इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ पोएट्स मिल्टन एंड शेक्सपियर वुड रिप्रेजेंट द इंग्लिश नेशंस हु सेड। ये किसने कहा था? मतलब एक इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ पोएट्स में मिल्टन और शेक्सपियर रिप्रेजेंट होंगे इंग्लिश नेशन में, तो हु सेड ये बात किसने कहा था? सो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, मार्क पैटिसन। किसने कहा था? मार्क पैटिसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिल्टन वॉज अ पैसिनेट मैन हु लिव्ड इन पैसिनेट टाइम्स हु सेड। ये किसने कहा था? मिल्टन एक पैसिनेट मैन है जो एक पैसिनेट समय में रहते थे। ये बात किसने कहा है? करेक्ट आंसर यहाँ पे जॉन बैले हो जाएगा, जॉन बैले ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉट सेकेंड ही दैट रॉड सबलाइम अपॉन द शेरेफ विंग्स ऑफ एक्सटेसी ही शॉ बट ब्लास्टेड विद एक्सेस ऑफ लाइट क्लोज्ड हिज आइज इन एंडलेस नाइट। हु सेड दिस अबाउट मिल्टन। ये मिल्टन के बारे में किसने कहा है? सो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, थॉमस ग्रे ने कहा है मिल्टन के बारे में। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला है, मिल्टन इज राइटली एंड जुडिशियसली क्लासिफाइड द टू ग्रेट एपिक पोएट्स ऑफ द वर्ल्ड, होमर एंड वर्जिल। दिस स्टेटमेंट इज ऑफ। यहाँ पे क्या कह रहा है कि मिल्टन इज राइटली एंड जुडिशियसली क्लासिफाइड विद टू ग्रेट एपिक पोएट्स ऑफ वर्ल्ड। यहाँ पे कह रहा है कि मिल्टन ने विश्व के 2 महान महाकाव्य कवियों होमर और वर्जिल के साथ सही और विवेकपूर्ण तरीके से वर्गित किया गया है। मिल्टन को किसको किया गया है? मिल्टन को विश्व के 2 महान काव्य कवियों होमर और वर्जिल के साथ सही और विवेकपूर्ण तरीके से वर्गीकृत किया गया है, क्लासिफाइड किया गया है। दिस स्टेटमेंट इज ऑफ। ये किसका स्टेटमेंट है? सो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, प्रोफेसर डॉब्सन का। ओके, यहाँ पे उन्होंने कहा है कि जो मिल्टन है वो जैसे होमर और वर्जिल हैं उसी की तरह मिल्टन को भी वर्गीकृत किया गया है महान कवियों में से एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अपॉइंटेड मिल्टन टू द पोस्ट ऑफ लैटिन सेक्रेटरी। किसने मिल्टन को पोस्ट ऑफ लैटिन सेक्रेटरी के रूप में अपॉइंट किया था? करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, क्रॉमवेल। ओके, नेक्स्ट, इफ़ मिल्टन वॉज अ प्यूरिटन। अगर मिल्टन प्यूरिटन थे, ही वॉज ऑल्सो मोर देन अ प्यूरिटन, तो वो प्यूरिटन से अधिक भी थे। दिस स्टेटमेंट इज ऑफ। ये किसका स्टेटमेंट है? सो ये आपका हचिंसन का है। नेक्स्ट, सर्वेंट ऑफ गॉड। यहाँ पे क्या कह रहा है? सर्वेंट ऑफ गॉड मतलब गॉड के दास। वेल डन, शाबाश। वेल हैश्ड दाउ फॉट द बेटर फाइट। तुमने एक अच्छी लड़ाई लड़ी है। हु सिंगल हैस्ट मेंटेन अगेंस्ट रिवोल्टेड मल्टीट्यूड्स देन दे आर्मीज। जिसने सेनाओं की तुलना में विद्रोही भीड़ के खिलाफ अकेले बरकरार रखा है। वेयर डू दिस लाइन अपीयर। ये लाइनें कहाँ पे आती हैं? तो ये लाइनें आपकी पैराडाइज लॉस्ट बुक 6 में आती है लाइनें। ओके, नेक्स्ट, मिल्टन दाउ शुडेस्ट बी लिविंग एट दिस आर इंग्लैंड हैड नीड ऑफ दी। मिल्टन तुम्हें इस समय रहना चाहिए था। मिल्टन आपको इस समय रहना चाहिए था। इंग्लैंड हैड नीड ऑफ दी। इंग्लैंड को आपकी ज़रूरत है। हु सेड दिस लाइन अबाउट मिल्टन। किसने मिल्टन के बारे में ये कहा है? सो करेक्ट आंसर यहाँ पे वर्ड्सवर्थ हो जाएगा। ये वर्ड्सवर्थ है। ओके, वर्ड्सवर्थ हो जाएगा। किसमें कहा है? वर्ड्सवर्थ का एक वर्क है टू मिल्टन, यानी कि लंदन 1802, उसमें उन्होंने ये बात कही है। नेक्स्ट,
ओ माइटी माउथ इन्वेंटर ऑफ हारमोनीज। अरे माइटी माउथ इन्वेंटर ऑफ हारमोनीज, ओ स्किल टू सिंग ऑफ टाइम एंड इटर्निटी। आगे क्या कह रहा है कि हे समय और अनंत काल के गाने में कुशल। गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड, मतलब इंग्लैंड का ईश्वर प्रदत्त अंग। मिल्टन अ नेम टू रिसाउंड फॉर एजेस, एक आवाज़। मिल्टन जो युगों तक गूंजने वाला एक नाम है। मिल्टन का जो एक आवाज़, मतलब मिल्टन का जो नाम है वो युगों तक गूंजने वाला एक नाम है। हु प्रेज मिल्टन हेयर, यहाँ पे मिल्टन की प्रेज कौन करता है, कौन प्रशंसा करता है, इस तरह बोल के। ओ माइटी माउथ इन्वेंटर ऑफ हारमोनीज, ओ स्किल टू सिंग ऑफ टाइम एंड इटर्निटी, ओ समय और इटर्निटी के गाने वाले। गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड, ओ इंग्लैंड के आवाज़। एक मिल्टन नाम है जो ईज तक रहेगा, सदियों तक ये नाम रहेगा। तो ऐसा किसने कहा है? सो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? टेनिसन। ऐसा किसने कहा है? अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का है। कभी कभी इतना ही पूछ लिया जाता है और कभी कभी आपका गॉड गिफ्टेड इतना ही पूछ लिया जाएगा और कभी कभी पूरा ही पूछ लिया जाता है। ओके, सो इसको पूरा ही याद कर लीजिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, They are the original man and woman, not types but prototypes. If they were not sheep apart from ordinary humanity, they would not be Adam and Eve. यहाँ पे क्या कह रहा है कि दे आर द ओरिजिनल मैन एंड वुमेन, मतलब वो मूल पुरुष और महिला हैं, ना कि नॉट टाइप बट प्रोटोटाइप, ना कि प्रकार लेकिन प्रोटोटाइप। इफ़ दे वर नॉट सी अपार्ट फ्रॉम ऑर्डिनरी ह्यूमैनिटी, अगर उन्हें समान मानवता से अलग नहीं किया गया तो दे वुड नॉट बी एडम एंड ईव, तो वो एडम और ईव नहीं होंगे। हु सेड अबाउट एडम एंड ईव, एडम और ईव के बारे में ये किसने कहा है? सो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, टी.एस. एलियट ने कहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू लिव विद मिल्टन इज नेसेसरी टू अर्न दैट द आर्ट ऑफ पोइट्री इज सो ट्रिविलिटी नो मेयर अम्यूजमेंट। यहाँ पे इसकी हिंदी भी जान लेते हैं। टू लिव विद मिल्टन इज नेसेसरी टू अर्न, यहाँ पे कह रहा है कि मिल्टन के साथ रहने के लिए ज़रूरी है कि दैट आर्ट ऑफ पोइट्री इज़ नो ट्रिविलिटी, कि कविता की कला कोई तुच्छता नहीं है। नो मेयर अम्यूजमेंट, कोई मनोरंजन नहीं है। बट अ हाई एंड ग्रेव थिंग, बल्कि एक उच्च और गंभीर चीज़ है। अ थिंग ऑफ द चॉइसेस्ट डिसिप्लिन ऑफ फ्रेज, वाक्यांश के सबसे अच्छे अनुशासन की चीज़। द फर्स्ट क्राफ्टमैनशिप ऑफ स्ट्रक्चर, चीज़ संरचना की पहली शिल्प कौशल। द मोस्ट नोबली ऑर्डर्ड म्यूजिक ऑफ साउंड, सबसे अच्छा आदेश दिया गया ध्वनि का संगीत। हुज कमेंट इज दिस, ये किसका कमेंट है? सो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा जॉन बैले का है ये कमेंट। ओके, नेक्स्ट, हिज पोइट्री एक्ट्स लाइक अ इनेक्टेशन, उनकी जो पोइट्री है, यहाँ पे कह रहा है उनकी जो कविता है एक मंत्र की तरह काम करती है। चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस, वाक्य की संरचना को बदलें। सब्स्टिट्यूट वन सिनोनिम फॉर अनदर, एक पर्यायवाची को दूसरे पर्यायवाची से बदलें। एंड द होल इफेक्ट इज डिस्ट्रॉयड, और जो पूरा प्रभाव है ना वो पूरा प्रभाव नष्ट हो जाता है। द स्पेल लूसेस इट्स पावर, जो स्पेलिंग है वो अपनी शक्ति को क्या कर देता है? खो देता है। हु सेड, ऐसा किसने कहा है? सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? मैकाले ने कहा है। ओके, यहाँ पे करेक्ट आंसर मैकाले। नेक्स्ट, थोड़ा बड़ा है ये। शेक्सपियर्स पोइट्री इज, इसको भी हिंदी में समझ लेते हैं। शेक्सपियर्स पोइट्री इज कैरेक्टरलेस, शेक्सपियर की जो पोइट्री है वो चरित्रहीन है। इट डज नॉट रिफ्लेक्ट द इंडिविजुअल शेक्सपियर, अर्थात ये शेक्सपियर के व्यक्तित्व को प्रतिबिंबित नहीं करती है। बट जॉन मिल्टन हिमसेल्फ इज इन एवरी लाइन ऑफ पैराडाइज लॉस्ट, लेकिन जो जॉन मिल्टन है वो पैराडाइज लॉस्ट के प्रत्येक लाइन में, मतलब जो जॉन मिल्टन है वो पैराडाइज लॉस्ट के प्रत्येक लाइन में खुद जॉन मिल्टन है। इन द पैराडाइज लॉस्ट में, इंडीड इन एवरी वन ऑफ हिज पोएम्स। आगे क्या कह रहा है? पैराडाइज लॉस्ट में, वास्तव में हर एक में उनकी कविताएं। इट इज़ मिल्टन हिमसेल्फ, ये स्वयं मिल्टन हैं। होम यू सी, जिन्हें आप, हिज शैटन, उनके शैटन, हिज एडम, उनके एडम, हिज रफेल, उनके रफेल, ऑलमोस्ट हिज ईव और ऑल जॉन मिल्टन, उनके ईव, उनके भी सभी जॉन मिल्टन खुद ही हैं। एंड इट इज़ द सेंस ऑफ इंटेंस इगोटिज्म, आगे क्या कह रहा है? लगभग उनकी, आगे क्या कह रहा है? और उनकी तीव्र भावना को हम क्या करते हैं? देखते हैं। दैट गिव्स मी द ग्रेटेस्ट प्लेजर इन द रीडिंग मिल्टन्स वर्क।
आगे क्या कह रहा है, दैट गिव्स माई ग्रेटेस्ट प्लेजर इन रीडिंग मिल्टन्स वर्क, और वो अहंकार जो मुझे मिल्टन की रचनाओं को पढ़ने में सबसे बड़ा आनंद देता है। आगे क्या कह रहा है, 1 मिनट, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, ठीक है। और क्या कह रहा है, और वो अहंकार, वो ईगोटिज़म जो मिल्टन की रचनाओं को पढ़ने में सबसे बड़ा आनंद देता है। द ईगोटिज़म ऑफ सच अ मैन इज़ अ रेवलेशन ऑफ स्पिरिट। जो ईगोटिज़म है ना, वो आगे क्या कह रहा है, ऐसे व्यक्ति का जो ईगोटिज़म है, जो अहंकार है, वो आत्मा का प्रकटीकरण है। हुज कमेंट इज दिस, ये किसका कमेंट था, इतना लंबा चौड़ा कमेंट किसका था, कि जो शेक्सपियर की पोट्री है वो कैरेक्टरलेस है, उसमें जो शेक्सपियर के व्यक्तित्व को वो रिफ्लेक्ट नहीं करता है, और जॉन मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट में प्रत्येक लाइन में ही जॉन मिल्टन है। और जैसे आगे क्या कह रहा है कि जो पैराडाइज लॉस्ट में जो शैटन है वो खुद मिल्टन ही है, एडम भी मिल्टन ही है, राफेल भी मिल्टन ही है, ईव भी मिल्टन ही है। और जो इनका आगे क्या कह रहा है, जो उनके ईगोटिज़म है मिल्टन की रचनाओं में मुझे पढ़ने में सबसे ज़्यादा आनंद देता है। ऐसा किसने कहा है, इतना लंबा चौड़ा कमेंट किसने किया है। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, देख लेते हैं इसको, यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉलरिज ने कहा है, एस.टी. कॉलरिज ने कहा है। ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, इन सैमसन एगोनिस्टिस मिल्टन अपीयर्स इन द फिगर ऑफ। सैमसन एगोनिस्टिस में मिल्टन, यहाँ पे क्या कह रहा है, मिल्टन अपीयर होते हैं किसके रूप में, सैमसन के रूप में। मिल्टन खुद अपीयर होते हैं सैमसन के रूप में। ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, ओ डार्क 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 एमिड द ब्लेज ऑफ नून, एरोकवरेबल डार्क टोटल एक्लिप्स विदाउट ऑल होप ऑफ डे, वेयर डू दीज लाइन अपीयर। लाइनें कहाँ पे आती हैं, तो ये लाइनें आपकी कहाँ पे आती हैं, ये लाइनें आपकी सैमसन एगोनिस्टिस में आती हैं। इंपॉर्टेंट लाइन है ये सैमसन एगोनिस्टिस की। ओके, नेक्स्ट, ऑल अदरवाइज टू मी माई थाट्स पोटेंट, वेयर डू दिज लाइन अपीयर। लाइनें आपकी कहाँ पे आती हैं, तो ये लाइनें आपकी करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा सी हो जाएगा। ये भी लाइनें आपकी सैमसन एगोनिस्टिस में आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्चू कुड सी टू डू वॉट वर्चू वुड बाय हर ओन रेडियंट लाइट थ्रू दो सन एंड मून वर इन द फ्लैट शी शंक हु सेड। ये किसने कहा है, तो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे क्या कह रहा है, इसकी थोड़ी सी हिंदी जान लेते हैं। वर्चू कुड सी टू डू व्हाट वर्चू वुड, मतलब पुण्य ये देख सकता था कि सूर्य और चंद्रमा बाय हर ओन रेडियंट लाइट दो सन एंड मून वर इन फ्लैट सी संक, मतलब जो वर्चू है वो देख सकता था कि सूर्य और चंद्रमा समतल समुद्र में, फ्लैट सी है ना, समतल समुद्र में डूब जाने के बावजूद अपने स्वयं के उज्जवल प्रकाश से वह पुण्य करेंगे। ऐसा किसने कहा था। सो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 86 का ए। मिल्टन ने कहा था, ये कॉमर्स में बात कही है। जहाँ पे भी वर्चू की बात आती है ना, वो कॉमर्स से ही लाइन लिया रहता है। मॉर्टल्स दैट वुड फॉलो मी लव वर्चू, सी इज़ अलोन फ्री, सी कैन टीच, अभी हमने पढ़ा ये वाला ना, सी कैन टीच ई हाउ टू क्लाइम हायर देन द स्पैरी चाइम, और इफ वर्चू फीबल वर हेवन इटसेल्फ वुड स्टूप टू हर हु सेड। ये किसने कहा है। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर यहाँ पे अगेन मिल्टन इन कॉमर्स। ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, बट एविल ऑन इटसेल्फ शैल बैक रिक्वाइल एंड मिक्स नो मोर विद गुडनेस हु सेड। ऐसा किसने कहा है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सी हो जाएगा, मिल्टन इन कॉमर्स। ठीक है, बट एविल ऑन इटसेल्फ बैक रिक्वाइल, मतलब जो बुराई है वो अपने आप ही पीछे हट जाएगी, एंड मिक्स नो मोर विद गुडनेस, उसमें अच्छाई को और उसमें बुराई शामिल मत करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिल्टन्स प्यूरिटनिज्म इज रिवील्ड इन द थंडरिंग condemnation ऑफ सेंट पीटर अगेंस्ट द करप्ट क्लर्जीमैन ऑफ हिज टाइम, द रेफरेंस इज इन। यहाँ पे क्या कर रहा है, मिल्टन की जो शुद्धतावाद अपने समय के भ्रष्ट पादरियों के खिलाफ सेंट पीटर की गृहस्थी निंदा में प्रकट होता है। तो कहाँ दिस रेफरेंस इज, ये रेफरेंस कहाँ मिलता है। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, लेसिडस में मिलता है ये रेफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लाइंड थामरिस, यहाँ पे क्या करेंगे, ब्लाइंड थामरिस कह रहा है कि ब्लाइंड थामरिस एंड ब्लाइंड मेयोनाइट्स एंड टायरेसियस एंड फिनेस प्रॉफिट्स ओल्ड मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट थर्ड हु इज मेयोनाइट्स हेयर। यहाँ पे मेयोनाइट्स कौन है,
सो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, होमर है। मियोनाइट्स कौन है, होमर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीयर्स सिंस एज एंजल्स वी ब्रस्ट फोर्थ एट लास्ट हु सेड, ये किसने कहा है, करेक्ट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, मिल्टन। नेक्स्ट, हुज स्टाइल इज कॉल्ड ग्रैंड स्टाइल, किसके स्टाइल को ग्रैंड स्टाइल कहा जाता है। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, जॉन मिल्टन के। अगला क्वेश्चन है, द स्टाइल ऑफ मिल्टन इज द नेचुरल एक्सप्रेशन ऑफ सोल exquisitely nourished upon the best thoughts and finest words of all ages, whose comment is this। यहाँ पे क्या कह रहा है, थोड़ा सा इसकी हिंदी समझ लेते हैं थोड़ी सी। ओके, यहाँ पे कह रहा है कि द स्टाइल ऑफ मिल्टन इज़ द नेचुरल एक्सप्रेशन ऑफ सोल एक्जिक्विटली नरिश्ड अपॉन द बेस्ट थॉट। मतलब मिल्टन की जो शैली है वो सभी युगों के सर्वोत्तम विचारों और बेहतरीन शब्दों पर उत्कृष्ट रूप से पोषित आत्मा, ठीक है, पोषित आत्मा की प्राकृतिक अभिव्यक्ति है, ऐसा किसने कहा है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी, पैटिसन ने कहा है। ऐसा किसने कहा है, पैटिसन ने कहा है। नेक्स्ट, इन द श्योर द फ्लॉलेस परफेक्शन ऑफ हिज रिदम एंड डिक्शन ही इज़ एडमायरेबल एज वर्जिल और डांटे एंड इन दिस रिस्पेक्ट ही इज़ यूनिक अमंगस्ट अस। यहाँ पे क्या कह रहा है कि अपनी लय और उच्चारण की निश्चित और निर्दोष पूर्णता में ही इज़ एज एडमायरेबल एज वर्जिल और डांटे, वो वर्जिल या डांटे के समान ही सराहनीय है, मतलब प्रशंसनीय है। एंड इन दिस रिस्पेक्ट ही इज़ यूनिक अमंगस्ट अस, और इस संबंध में वो हमारे बीच एक यूनिक है। हुज कमेंट इज दिस, ये किसका कमेंट है। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा मैथ्यू अर्नोल्ड का है अबाउट मिल्टन, ठीक है। मतलब वो अपने लय और उच्चारण की जो निश्चित निर्दोष पूर्णता में वह वर्जिल और डांटे के समान ही है, ऐसा किसने कहा है, मैथ्यू अर्नोल्ड ने मिल्टन को कहा है, और इस संबंध में वो हमारे बीच क्या है, एक यूनिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड काम ऑफ माइंड ऑल पैसन स्पेंट इज़ वेरी पॉपुलर लाइन फ्रॉम, ये लाइनें कहाँ, ये जो पॉपुलर लाइन है ये कहाँ पे है, किस में है। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिल्टन्स सैमसन एगोनिस्टिस की लाइनें हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नथिंग इज़ हेयर फॉर टीयर्स, यहाँ पे क्या कह रहा है, आंसुओं के लिए यहाँ कुछ भी नहीं है। नथिंग टू वेल, रोने के कुछ भी नहीं है। और नॉक द ब्रेस्ट, और छाती ठोक दो, मतलब छाती ठोकने के लिए भी कोई नहीं है, कुछ नहीं है। नो वीकनेस नो कंटेम्प्ट, कोई कमजोरी नहीं है, कोई तिरस्कार नहीं है। डिस्प्रेज और ब्लेम, तिरस्कार या दोष। नथिंग बट वेल एंड फेयर, अच्छे और निष्पक्ष के अलावा कुछ नहीं है। एंड वॉट मे क्वाइट अस इन अ डेथ सो नोबल, और इसी महान मृत्यु में हमें क्या शांत कर सकता है। हु इज़ द ऑथर ऑफ दिस लाइन, इस लाइन का ऑथर कौन है, दिस लाइन्स। सो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, मिल्टन है। मतलब कह रहा है कि आंसुओं के लिए यहाँ कुछ भी नहीं है, रोने से भी कुछ मतलब नहीं है, छाती ठोकने से भी कुछ मतलब नहीं है, कोई कमज़ोर नहीं है, ये सारी बातें मिल्टन कह रहा है। और ये लाइनें आपकी किस में पाई जाती हैं, सैमसन एगोनिस्टिस में, जो खुद सैमसन ही कहता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओ अन एग्जाम्पल लव नाउ एवर टू बी फाउंड लेस दैन डिवाइन, हु इज़ द ऑथर ऑफ दिस लाइन, दिस लाइन्स, इस लाइन्स का ऑथर कौन है। तो यहाँ पे देख लेते हैं इस लाइन का ऑथर कौन है। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, मिल्टन इन पैराडाइज लॉस्ट, बुक 3 की लाइन है ये। ओके, नेक्स्ट, हेल सन ऑफ द मोस्ट हाई, यहाँ पे क्या कह रहा है कि परम प्रधान की पुत्र की जय हो। एयर ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, दोनों दुनियाओं का उत्तराधिकारी। एयर मीन्स क्या होता है, उत्तराधिकारी। क्वेलर ऑफ शैटन ऑन दाई ग्लोरियस वर्क, शैटन को शांत करने वाले अपने महिमामय कार्य पर। नाउ एंटर एंड बिगिन टू सेव मैनकाइंड, अब प्रवेश करें और मानव जाति को बचाना शुरू करें। वेयर डू दिस लाइन अपीयर, ये लाइनें कहाँ पे आती हैं। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जब मानव जाति की बात कर लिया है कि मानव मैनकाइंड को सेव करना है, तो किस में है, मिल्टन्स पैराडाइज मिल्टन के पैराडाइज रीगेन की लाइन है। ओके, नेक्स्ट, विच एपिक ऑफ मिल्टन इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द रिफॉर्मेशन एंड द रेनेसा। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि मिल्टन का कौन सा एपिक है जो रिफॉर्मेशन और रेनेसा का प्रोडक्ट है। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, पैराडाइज
लॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन पैराडाइज लॉस्ट मिल्टन सीम्स टू बी चैम्पनिंग द कॉज ऑफ। पैराडाइज लॉस्ट में मिल्टन चैम्पनिंग फील करते हैं, उसका कारण क्या है? सो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा पी, इंडिविजुअलिज्म। ठीक है, मतलब पैराडाइज लॉस्ट में मिल्टन सीम्स टू चैम्पनिंग द कॉज ऑफ इंडिविजुअलिज्म। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्यूटी स्टैंड्स इन द एडमायरेशन ओनली ऑफ वीक माइंड्स। मतलब जो ब्यूटी है, यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो ब्यूटी है वो स्टैंड करता है इन द एडमायरेशन ओनली ऑफ वीक माइंड्स, केवल कमज़ोर दिमागों की प्रशंसा में। लीड कैप्चर सीज टू एडमायर, मतलब प्रशंसा को बंद करें। एंड ऑल हर प्ल्यूम्स, और उसके सभी प्ल्यूम्स को सपाट हो जाते हैं। फॉल फ्लैट एंड श्रिंक इनटू अ ट्रिवियल टॉय, और एक तुच्छ खिलौने में सिकुड़ जाते हैं। वेयर डू दिस लाइन अपीयर, ये लाइनें कहाँ पे आती हैं? करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? पैराडाइज रीगेन में आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू नो एंड नोविंग वर्शिप ऑफ गॉड अराइट इज एट मोर किंगली, this attract the soul, governs the inner man, the noble part, the other over the body only, where do these line appear, ये लाइनें कहाँ पे आती हैं? मतलब क्या कह रहा है कि टू नो, जानने के लिए, एंड नोविंग वर्शिप गॉड अराइड, ईश्वर की सही पूजा करें। इज़ एट मोर किंगली, दिस अट्रैक्ट द सोल, और अधिक राजसी है, मतलब इज़ एट मोर किंगली, ये अधिक राजसी है। दिस अट्रैक्ट द सोल, ये आत्मा को आकर्षित करता है। गवर्न्स द इनर मैन, आंतरिक मनुष्य। द नोबल पार्ट, महान भाग को क्या करता है? नियंत्रित करता है। द अदर ओवर द बॉडी ओनली, और अन्य केवल शरीर के ऊपर ही। तो ये लाइनें आपकी कहाँ पे आती हैं? सो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा पैराडाइज रीगेन में, ये लाइनें आपकी आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैमसन एगोनिस्टिस इज सेड टू बी क्लासिकल इन फॉर्म बट इन इट्स थीम, आउटलुक एंड टेम्पर इट इज़। यहाँ पे कह रहा है कि सैमसन एगोनिस्टिस को शास्त्रीय रूप में कहा जाता है, लेकिन इसके विषय, दृष्टिकोण और स्वभाव में यह क्या है? मतलब शास्त्रीय रूप में कहा जाता है, लेकिन इसकी जो थीम है, इसके जो आउटलुक है, दृष्टिकोण है, और इसका जो टेम्पर है, स्वभाव में यह क्या है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, हैब्रिक है। ओके, नेक्स्ट है, वर्चू मे बी असेल्ड बट नेवर हर्ट, सरप्राइज्ड बाय अनजस्ट फोर्स बट नॉट एनथ्रेल्ड, वेयर डू दिस लाइन अपीयर, ये लाइनें कहाँ पे आती हैं? सो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 104 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कॉमर्स में ये लाइनें आपकी आती हैं। ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, वर्चू कुड सी टू डू वॉट वर्चू वुड। मतलब वर्चू देख सकता है कि वर्चू क्या करेगा, बट हर ओन रेडियंट लाइट, उसके अपने उज्ज्वल प्रकाश से, दो द सन एंड मून वर इन द फ्लैट सी संक, और सूर्य और चंद्रमा, हालांकि सूर्य और चंद्रमा समतल समुद्र में डूब गए थे। वेयर डू दिस लाइन अपीयर, ये लाइनें कहाँ पे आती हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉमर्स में। ओके, नेक्स्ट, बट एविल ऑन इट सेल्फ शैल बैक रिक्वाइल एंड मिक्स नो मोर विद गुडनेस, वेयर डू दिस लाइन अपीयर, ये फिर से रिपीट हो गया आई थिंक। सो ये लाइनें कहाँ पे आती हैं? कॉमर्स में आती हैं। ओके, नेक्स्ट, इफ़ वर्चू फीबल वर हेवन इट सेल्फ वुड स्टूप टू हर, वेयर डू दिस लाइन अपीयर, ये लाइनें कहाँ पे आती हैं? तो ये भी लाइनें अगेन कॉमर्स में आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डॉक्ट्रिन इज़ फाउंड इन पैराडाइज लॉस्ट। यहाँ पे क्या कह रहा है कि कौन सा सिद्धांत पैराडाइज लॉस्ट में पाया जाता है? सो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रीडम ऑफ विल का पाया जाता है। मतलब फ्रीडम ऑफ विल, पैराडाइज लॉस्ट में ये डॉक्ट्रिन पाया जाता है, ये सिद्धांत। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पैराडाइज विद इन दी हैप्पियर फॉर पैराडाइज लॉस्ट 12 इज ऑफ। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, मिल्टन। ओके, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मिल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिल्टन लेफ्ट अ हाई रोड बिहाइंड हिम अलोंग। मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है कि मिल्टन ने, यहाँ पे कह रहा है मिल्टन ने अपने पीछे एक ऊंची सड़क छोड़ी थी, ठीक है। विच में आ ट्यूनफुल पॉपर हैज़ सीन लिव्ड, जिसके साथ कई धुंधार कंगाल लंगड़ा कर चल चुके हैं। बट बिफोर हिम ही फाउंड नथिंग बट द जंगल एंड फॉल्स फायर्स। लेकिन उनके सामने, मतलब मिल्टन के सामने, उस जंगल में
उस जंगल और झूठी आग के अलावा उन्हें कुछ नहीं मिला था। ठीक है, हुज कॉमेंट इज दिस, ये किसने कहा था? तो ये करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, किसने कहा था? राले ने कहा था। राले ने, मतलब राले ने क्या कहा था कि मिल्टन ने अपने पीछे एक ऊंची सड़क छोड़ दी थी, एक अच्छी सड़क छोड़ दी थी। सड़क मतलब अपने पीछे एक अच्छा छोड़ के आए थे जो वो लिखने, जो राइटिंग लिखते थे, जिसके साथ कई धुंधार जो कंगाल लंगड़ा कर भी चल चुके थे, बट उनको वहाँ पे कुछ नहीं मिला था। उनके सामने, मिल्टन के सामने उनको सिवाय जंगल और झूठी आग के अलावा कुछ नहीं मिला था। तो ये कमेंट किसका है? राली का है। नेक्स्ट है, हु डिस्क्राइब्ड मिल्टन्स स्टाइल एज सैटिन ब्रोकेड स्टिफ विद गोल्ड? किसने मिल्टन के स्टाइल को ए सैटिन ब्रोकेड स्टिफ विद गोल्ड के रूप में डिस्क्राइब किया है? सो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा अगेन राले, राले ने किया है। अगला क्वेश्चन है, मिल्टन रोट नो लैंग्वेज, मिल्टन ने कोई भाषा नहीं लिखी है। हु सेड, ऐसा किसने कहा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा जॉनसन ने कहा। ये कौन से जॉनसन है? आपके डॉक्टर सैमुअल जॉनसन है। ओके, नेक्स्ट है, मिल्टन हैज़ यूज्ड मुल्सिबर फॉर, मिल्टन ने मुल्सिबर का यूज़ किया है किसके लिए? करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? वोल्कैन के लिए। किसके लिए किया है? वोल्कैन। वोल्कैन, वोल्कैन मीन्स क्या होता है? अग्निदेव। क्या होता है? अग्निदेव। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, फरो इसको फिरौन बोलते हैं। फिरौन एंड हिज इजिप्शियन हॉर्समैन आर सेड टू बी, फिरौन और उनके जो इजिप्शियन हॉर्समैन थे उन्हें क्या कहा जाता है? जो फिरौन है और उनके जो इजिप्शियन हॉर्समैन थे वो क्या थे? करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा, ब्यूसिरिस एंड हिज मेम्फियन सिवेलरी। अगला क्वेश्चन है, द नेम ऑफ मिल्टन इज बिकम द मार्क नॉट ऑफ बायोग्राफी। यहाँ पे कह रहा है, मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो मिल्टन का नाम है वो द मार्क नॉट ऑफ बायोग्राफी नॉर ऑफ अ थीम, मतलब किसी थीम के लिए नहीं, किसी बायोग्राफी के लिए, बट ऑफ अ स्टाइल, एक स्टाइल के लिए, लेकिन एक स्टाइल के लिए। द मोस्ट डिस्टिंग्विश इन अ पोएट्री, जो हमारे पोएट्री में सबसे ज़्यादा है। तो हुज कॉमेंट इज दिस, ये किसका कॉमेंट है? मतलब मिल्टन का नाम जीवनी नहीं है। यहाँ पे कह रहा है कि द नेम ऑफ मिल्टन इज बिकेम द मार्क नॉट ऑफ बायोग्राफी। मिल्टन का नाम जीवनी का नहीं, ना ही किसी विषय का, नॉर ऑफ अ थीम, ना ही किसी विषय का, बट ऑफ अ स्टाइल, बल्कि एक ऐसी शैली का प्रतीक बन गया है। द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड इन आवर पोइट्री, जो हमारी कविता में सबसे विशिष्ट है। व्हिच कमेंट इज दिस, ये किसका कमेंट है? सो करेक्ट आंसर अगेन राली का है। ओके, नेक्स्ट, लेट देयर बी लाइट एंड लाइट वॉज ओवर ऑल, वाई एम आई दस ब्रीव्ड, वेयर डू दीज लाइन्स अपीयर। ये लाइनें कहाँ पे आती हैं? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये लाइनें आपके सैमसन एगोनिस्टिस में आती हैं। नेक्स्ट, टैक्स नॉट डिवाइन डिस्पोजल, वाई जस्ट मैन हैव अर्ड एंड बैड वुमेन बीन डिसीव्ड, हु अटर्ड दीज लाइन्स। ये लाइनें कौन कहता है? करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? ये लाइनें कौन कहता है? आपके कोरस इन सैमसन एगोनिस्टिस। सैमसन एगोनिस्टिस में कोरस कहता है ये लाइनें। अगला क्वेश्चन है, मनोवा, हरप्पा, अफगात एंड डेलीला, यानी कि डेलीला अपीयर इन, ये सारे कैरेक्टर किस में अपीयर होते हैं? करेक्ट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, सैमसन एगोनिस्टिस में। अगला क्वेश्चन है, हार्ड लिबर्टी बिफोर द इजीज योक ऑफ सर वाइल्ड पॉम्प, हु सेड, ये किसने कहा है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मिल्टन इन पैराडाइज लॉस्ट बुक सेकंड में ये मिल्टन ने कहा है, उसी की लाइन है। एंड लास्ट क्वेश्चन है आज का, ओ फॉल फ्रॉम व्हाट हाई स्टेट ऑफ ब्लिस इनटू व्हाट वो, हु सेड, ये किसने कहा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए, मिल्टन इन पैराडाइज लॉस्ट बुक 5th में ये लाइनें आपकी है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे 120 क्वेश्चन हमने कर लिया है। हमने 60 क्वेश्चन इसमें भी कवर किया है। तो मिल्टन के अब तक के आपके 120 क्वेश्चंस हो गए हैं, जो फ्रॉम एसके अरोरा बुक की है ये। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम पे हीना इंग्लिश क्लासेस से ज्वाइन हो सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।